एक एक गैर फिल्मी गाने याद आते हैं। कितने अच्छे गाने और कितने अच्छे तरह से उन्होंने गाया है, क्या आवाज उनकी। तो ये तो एकदम से अविस्मरणीय मतलब है, वो कभी भूला नहीं जा सकता है इस चीज को। और कुछ भी कह ले, अभी बस अभी तो दिल व्यथित है उनके जाने से, बिल्कुल बहुत दुखी है कि कैसे। ऐसा लगता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लता दीदी तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा ही लगता है। ये कैसे हो सकता है कि जी बिल्कुल। लता दीदी भी चली गए, ऐसा कैसे संभव है। नहीं लेकिन बिल्कुल, चली गए सच हम में सबों को किसी को छोड़ भी करके। अभी विश्वास भी नहीं हो पा रहा होगा कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। और कहीं ना कहीं हाँ, अगर उनकी तस्वीरें या उनका वीडियो ऐसे चलता हुआ दिखे तो लगता है कि वो साक्षात हमारे सामने ही मौजूद साक्षात हैं। हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी आवाज सुनो, जब ये कार्यक्रम हुआ था तब जब इनकी आवाज आती थी, मेरी आवाज सुनो, तो लगता था एकदम साक्षात, मतलब देवी जी देवी की आवाज आ रही, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज ही पहचान है। जी जी। तो ये ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत लगता है कभी कभी कि ईश्वर ने पता नहीं न्याय नहीं किया। अभी भी उनको एकदम से रहना चाहिए था दुनिया में। सिर्फ वो रहती तो भी एक वो बनती है ना कि हाँ है, लता दीदी हैं, जी हमारे बीच हैं, इतना भी काफी लगता था। बिल्कुल। और सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं शारदा जी, अगर देखें तो उन्होंने गजल, कव्वाली हर क्षेत्र में और कई सारी बिल्कुल भाषाओं बिल्कुल, में उन्होंने हर गाना गाया है। हर तरह के, हर विधा में। हम्म। यहाँ तक कि जैसे मैंने तो बहुत सारे भोजपुरी वगैरह गाए हैं। भोजपुरी भी लता जी के जो गाने हैं ना, जो 60s में जो उन्होंने गाए, हम्म। क्या बात है। वो भोजपुरी के गाने वो भी याद आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके ही गीतों से तो शुरुआत हुई थी ना फिल्मों की। जो हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़े, वो ये सब जो फिल्म, इसमें जी जो लता जी का गाना था, तो उनसे शुरुआत थी फिल्मों के गीत में, भोजपुरी गीतों का भी। तो हर तरह से याद का, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या जी। ना बोलूं। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में जो घूम रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी लोक गायिका शारदा सिन्हा जी थी, जिन्होंने लता जी को याद करते हुए यही कहा कि समझ नहीं आ रहा। और सचमुच ये ऐसी घड़ी है, ऐसी मुश्किल की घड़ी है जहां सच में वो शब्द नहीं मिल पा रहे कि आखिर कैसे बयां किया जाए। और इससे ठीक पहले अभिनेता धर्मेंद्र ने भी हमसे बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं उन्होंने कैसे याद किया। सुनकर ही बहुत एक लर्जा सा तारी हो गया मुझ पर। तो मैं कुछ दिन पहले ही बात की थी मैंने हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर से। कहते थे पहले से काफी ठीक हो रही हैं, पहले से अच्छी हो रही हैं। उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। वो एक सबसे उनके रिश्ते बहुत प्यारे होंगे, लेकिन जाने क्यों मुझे लगता है वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन थी और हमेशा मुझे तसल्ली देती रहती थी, धर्म ऐसे रहना, ऐसे ऐसे का ख्याल रखो, ऐसे रहो। आज अचानक वही छोड़कर चले गए। बहुत बहुत ही दुखी दिन है वो। मेरे ख्याल दुनिया भर को एक सदमा दे गई। और देखिए अभिनेता परेश रावल ने भी उनके निधन पर उन्हें याद किया है, आप सुनिए। न कोई शब्द है न कोई सुर है, हम क्या उनको श्रद्धांजलि, जैसे बिल्कुल नम हो गए हैं जी। ये हमारे जितने भी भारतीय हैं हमारे, और जितने भी म्यूजिक के लवर है पूरी दुनिया में, ऐसा लगता है सबकी एक एसेट चली गई है। और क्या वर्ड है इनके बारे में, क्या बोले, जिनको सुन के बिल्कुल आत्मा को शांति मिलती थी। ये वो जादू था, ये जिंदगी से जादू है। उनके गाने हैं, लेकिन बहुत दुखद बात है जी, बहुत दुखद। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कह सकते हैं। तो अभी परेश रावल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि उनकी जो उनके गाने थे, उनकी जो आवाज़ थी उसमें जादू थी। और वाकई ये जादू जो है वो है और हमेशा रहेगा। भले ही हमारे बीच अब लता मंगेशकर जी नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने
हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। और जैसा कि हम लगातार उनके बारे में जिक्र भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की थी और कैसे मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया अपने लिए जो बहुत कम लोग ऐसा हासिल कर पाते हैं। एक दिग्गज के तौर पर उनकी एक तरीके से आप कहें तो उनकी इमेज बनी है और ना सिर्फ हमारे देश में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं जिन्हें हमेशा याद करते हैं। और आज के दिन पर उनके पूरे सफ़र को जानना भी बेहद अहम हो जाता है। अगर आप देखें तो जितनी भी अभिनेत्रियां हैं उन सभी को उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो उधार में दी। अगर आप मधुबाला की बात करें, अगर आप माधुरी दीक्षित की बात करें, काजोल की बात करें, मतलब एक लंबा जो सफ़र रहा उनका, 7 दशकों तक का ये सफ़र रहा। उस बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं और ना सिर्फ फिल्मी गाने, बॉलीवुड के गाने तो वो गाती ही थी, इसके अलावा गज़ल, कव्वाली, ये सब गाने गाती थी। इसके अलावा उन्हें महारत हासिल थी कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है जो रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और शायद ये सब कुछ उन्होंने, उनका जो योगदान हमारे बीच में रहा, जो बॉलीवुड को लेकर रहा, जो म्यूज़िक जगत को लेकर रहा, और वो योगदान आज भी और हमेशा उनके इस योगदान को जो है याद किया जाएगा। और देखिए राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है, क्योंकि उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है और हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर, उनके शोक पर हर कोई स्तब्ध है। और एक एक करके राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उनको जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ लोक गायिका तृप्ति शाक्या जुड़ी हुई हैं। तृप्ति जी, देखिए एक ऐसा वक्त जब आपसे हम रूबरू हो रहे हैं जब स्वर कोकिला लता जी हमारे बीच नहीं रही, तो ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे दुख की घड़ी में किस तरीके से आप उन्हें याद करती हैं? मेरे लिए तो वो शुरू से प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैंने उनको अपना आइडियल मान के अपने संगीत के सफर की शुरुआत की और ज्यादातर उनके गानों को गाकर मैंने ये मुकाम हासिल किया है। आज मुझे लोग जानते हैं तो लता दीदी के गानों को गाकर ही लोग मुझे जानते हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लता दीदी के गानों को छू पाना ही बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर उनके गानों को गाकर अगर ऑडियंस के द्वारा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने उनके संगीत के, उनके गानों को सुनकर बहुत कुछ सीखा और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आवाज सदियों तक इस सृष्टि में गूंजती रहेगी। बिल्कुल तृप्ति जी, जैसे कि आपने बताया कि आप उनके गानों को ही गाती आई हैं, तो बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कभी ऐसी आपकी भी उम्मीद या फिर ऐसे आपके मन में भी रहा, इच्छा होगी कि कभी आप लता जी से मिलें? जी बिल्कुल, ये ख्वाहिश तो हर गायक या गायिका की होती है कि जो साक्षात सरस्वती है इस युग की, आप इस सदी की उन्हें स्वर कोकिला कह रहे हैं और हम ये मानते हैं कि इस सदी की ये स्वर कोकिला है, साक्षात सरस्वती हैं। और हर कलाकार की ये इच्छा होती है कि ऐसी महान शख्सियत से एक बार मिलना हो जाए, एक बार उनका हाथ हमारे सर पे रख जाए। तो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, मगर ये तमन्ना अधूरी रह गई। हर कलाकार की ये तमन्ना रही है और रहेगी। लेकिन उनकी आवाज सुन लेना, उनका कहीं भी हमें इंटरव्यू सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, उनके गाने सुनने को मिल जाते हैं, तो उसी में हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ बहुत सुरीला, कुछ अद्भुत चीज सुन रहे हैं। और वही हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उनकी तरह गा पाएं, हम भी उनकी तरह स्वरों को अपने गले में कैद कर पाएं। तो ये बहुत ही हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लता दीदी जैसी शख्सियत इस दुनिया में रही, इस देश की भारत रत्न है। तो ऐसी महान शख्सियत के गानों को गाना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, और आज वो हमारे